Hello, my dear friends. Today I have with me ravishing, beautiful, and witty Poonam Sood with me. She has a very interesting life story, and I have invited her on Stories Matter to share her story with all my viewers. Welcome, Poonam, to Stories Matter. Thank you. Thank you, Indu. Share your life story, which is very interesting, intriguing. I know a part of it, but I want our viewers to know exactly about your personal life, about your professional life. So let's go on. I'm Poonam Sood, based out in Chandigarh and born in Bangalore, brought up in many places because dad was in the army. And you know how army people keep traveling after every 3 to 4 years. And right now, settled in Chandigarh, a fashion designer, worked for industry almost for 28 years. It's been a decade now. And single mother by choice. And I have two beautiful children, a daughter, 28, a son is 24, and both are now working with MNCs in Delhi, and I'm a very proud mother. Mm, well, my life, I would simply say it's been a great journey. Lots of ups and downs, roller coaster, totally. As people say, being living single was not easy at all for me. So I would say a lot of struggle, lot of happiness, lot of sorrows. और फिर एंड में मैं यही बात कह देती हूँ कि लोग कहते हैं अरे इतना कुछ हो गया तुम्हारी जिंदगी में पूनम, और तुम बड़ी हंसती हो, कैसे घूम लेती हो, यूर एन एविड ट्रैवलर, यू डोंट लेट द थिंग लेट पीपल नो। तो मैं उनको एक ही चीज कहती हूँ कि हम जिए जाते हैं कि हमें जीने का हुनर आता है। तो Wow. लाइफ में सभी को पड़ता है, थोड़ा सा हुनर सीख लें कि कैसे जीना है, तो ये बहुत जरूरी है हम सबके लिए। चाहे वो सिंगल है या वो बाय चॉइस उसने कभी शादी नहीं की है। सिंगल का मतलब खाली डिवोर्सेस से लेना देना नहीं होता। कई लोग शादियों में भी रह के बहुत ही सिंगल और बहुत लोनली हैं। सो जीने का हुनर आना चाहिए तो जिंदगी थोड़ी कट सकती है, ये कहना चाहूंगी। Beautiful answer, Poonam, and that's what brings me to my next question, single by choice, which is what has really intrigued me. उसका आप क्या explain करेंगे? What do you mean by single by choice? ऐसा है कि जब मेरा डिवोर्स हुआ तो मैं शादी में ऑलमोस्ट 13 इयर्स रही, और जब मेरा डिवोर्स हो रहा था या मैंने ये डिसीजन लिया तो कि बच्चे बहुत छोटे होंगे तब। हाँ जी, तो वो मेरी चॉइस थी, वो मेरी चॉइस थी कि मुझे शादी में नहीं रहना है। उसके कारण बहुत थे, हमारी कंपैटिबिलिटी बिल्कुल नहीं थी। हम लोग एक डिफरेंट लेवल पे हमारे बीच में बहुत जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट था। बट उस शादी में रहकर मैं बिल्कुल सुखी नहीं थी। एंड इंदु, एक चीज कहना चाहूंगी कि आई रियली लव माई सेल्फ, एंड समवेयर आई वाज कॉम्प्रोमाइजिंग सिंस लॉन्ग। I was not happy, but never had guts to speak out about it, to my family, to my sisters or to brothers. तो कुछ होता है जिंदगी में कि कई चीजें आपकी लाइफ में ऐसी आ जाती हैं कि आपको या तो वो निकाल देती है उसमें से, या आप उसमें रह जाते हो। तो मेरी जिंदगी में कुछ ऐसी हिम्मत आई, मुझे लगा कि मैं रोज कर क्या रही हूँ। बुरे से सपने आते थे कि मैं बूढ़ी हो रही हूँ। आई वाज नॉट हैप्पी, आई वाज स्ट्रगलिंग विद माय ओन सेल्फ। एक कोई रट थी मेरी जिंदगी में, बहुत बोर्ड शादी थी जिसमें मुझे कोई स्पार्क नहीं था। 14 सालों में मैंने एक छोटी सी ट्रैवल नहीं किया फ्रॉम दिल्ली टू एनीवेयर एल्स और फ्रॉम चंडीगढ़ टू एनीवेयर एल्स इन 14 इयर्स। सो मेरी पर्सनालिटी बिल्कुल एक समझो कि बंद सी गई थी। मुझे लगा कि बस शादी में रहना होता है, क्योंकि ऐसा सारी समाज कहता है, हमारी सोसाइटी कहती है कि शादी में रहना है। अब 2 बच्चे हैं, बच्चों के साथ क्या होना है। मे वी आर वेरी हाईली एजुकेटेड, कोई सीईओ है फैमिली में, कोई कहीं पहुंचा हुआ है जिंदगी में, तबाही मचा रखी है। लेकिन जो सोच है हमारी, जो इंडियन सोच है खासकर, वो तो ये कहती है कि सहो और 10 साल निकालो, कोई बात नहीं, आदमी तो होते ही ऐसे हैं, या तुम्हारी कुछ ज्यादा इच्छाएं हो गई हैं, तुम मॉरली बहुत स्ट्रांग हो गई हो, हेड स्ट्रांग है, दिमाग खराब है, सोसाइटी का पता नहीं है, हाउ विल दे ट्रीट यू, लाइक दिस इज योर ओन पीपल। सो मैंने सबके बारे में बहुत सुना, बहुत स्ट्रेस्ड हुई, बहुत परेशान और स्ट्रगल हुई। मुझे लूज मोशंस लग जाते थे घबराहट से, कि हाय तुम करोगी क्या।
क्योंकि ना तो कोई फिक्स जॉब थी, ना मेरे पास कोई फिक्स्ड इनकम थी। सिर्फ एक फैशन डिजाइनर थी और एक छोटा सा बुटीक चलाती थी। बुटीक हमारे इंडिया में बड़ा अजीब सा मानते हैं, कपड़े सिलने वाली भी बुटीक चला रही है, डिजाइनर को भी दर्जी बना के रखा। और जिस टाइम की आप बात कर रहे हो उस टाइम अभी बुटीक्स इतने, अभी तो बहुत लाइक दे आर रियली मेकिंग लॉट ऑफ गुड मनी एंड नाउ इट्स सीन एज अ वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन. Back then it wasn't that well established. So this is where I want to interrupt you. ज़्यादातर शादियाँ इसीलिए चले जाती हैं because the woman does not have the courage to step out, take a decision for herself, and she is economically so dependent and she can't visualize her life beyond that house and beyond that comfort. I would call it moving out of your comfort zone and facing the real world. How difficult was it? In those days, Indu, it was damn difficult. आज फिर भी औरतों के पास मैं कहती हूँ 1000 अपॉर्चुनिटीज हैं। मुझे 15 साल हो गए, 2007 की बात है। So उस टाइम तो आप सोचो कि I was a black sheep in the family, कि ये क्या कर रही है, हमारी नाक कट जाएगी, वो नाक तो अभी भी कटती है और नाक तो कटती ही रहेगी अगले 100 साल, चाहे लड़की वहाँ मर जाए, बट नाक बची रहनी चाहिए। वो नाक को तो हम छोड़ देते हैं. लेट्स कम टू योर स्ट्रगल्स एंड आई रियली वांट आवर व्यूअर्स टू गेट इंस्पायर्ड एंड गेट देयर आंसर्स फ्रॉम व्हाट वी ऑलवेज कीप लुकिंग फॉर इनसाइड अस. हाँ, तो वो पहली बात जो थी कि वो मेरी चॉइस थी कि मुझे एक ऐसी शादी में नहीं रहना जहाँ से मुझे बिल्कुल खुशी नहीं मिल रही, पहली चीज. दूसरी बात आई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. या आई वाज़न्ट. आई जस्ट हैड अ स्मॉल प्लेस एट माय हस्बैंड शोरूम, जहां मुझे एक छोटा सा कमरा था मेरे पास, जहां से मैं अपना बुटीक चलाती थी. और मेरे नाम कोई प्रॉपर्टीज नहीं थी, मेरे नाम पे कुछ भी नहीं था और कोई फाइनेंशियल बैकअप नहीं था, क्योंकि फैमिली भी हमारी सारी वर्किंग थी और फैमिली वालों का सपोर्ट बिल्कुल नहीं था, बिकॉज वो भी मेरे टोटली अगेंस्ट थे कि डिवोर्स नहीं लेना है, सो चलो वो भी छोड़ते हैं. सो मुझे बात ये समझ में आई कि वो 2-3 गिनती की सहेलियां थी जिन्होंने सपोर्ट तो ये नहीं किया कि डिवोर्स ले लो, बट उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर तुम रह सकती हो अकेले और अगर कुछ कर सकती हो अकेले, पता नहीं वो झांसी की रानी अंदर से कहाँ से जागा या क्या था मेरे पास कि मुझे ऐसे बिठाया गया 5-6 लोगों के आगे जैसे कोई क्रिमिनल बैठता है, कि अब बताओ क्या करना है. और हस्बैंड बोले एक बार बोल दे कि शी लव्ड मी, सो आई सेड नो, आई नेवर लव्ड यू. So you need courage. You need a courage to say that, and you need a courage to stand up in your family itself, where family is saying, and to own it, हाँ, लगाओ इसके 2 थप्पड़ दिमाग ठिकाने आ जाएगा, that kind of a thing. It was very traumatic. It wasn't easy, Indu, at all. But वो मेरे साथ है कि मैं ना करंट के ऑपोजिट बहती हूँ, अगर मुझे आप कहते हो कि ये नहीं करना और असूलवादी मुझे लगता है वो सही है जो मैं कर रही हूँ. मैंने डिसीजंस ओवरनाइट लिए हैं अपनी जिंदगी में, चाहे वो ये हो, सोचा बहुत है, लंबा सोचती हूँ, बट डिसीजन वो एक दिन आता है वेयर आई से नो, नाउ दिस इज इनफ. सो फाइनेंशियली मेरे पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक हिम्मत थी और थोड़े बहुत पैसे होंगे, 50-60 हजार रुपए मेरी जेब में, और जगह भी नहीं थी काम के लिए. बट कहते हैं ना, जिसकी हिम्मत होती है उसका ऊपर वाला भी कहीं ना कहीं सपोर्ट वाले को मैं नहीं, but मैं मानती हूँ यूनिवर्स, there is some power who is controlling all of us. Yes, तो मेरा सामान वगैरह सब दुकान से बाहर था, मेरे पास कोई काम नहीं था. सो मैंने सबसे पहले, और मेरे बच्चे, my son was I think hardly 11 and my daughter was in 7th standard. उस टाइम मेरी डॉटर लॉरेंस स्कूल सनार में पढ़ती थी और बेटा मेरे पास था. सो सर्टेनली उनके मासूम चेहरे आगे आते थे, तो मैं थोड़ा सा बहुत परेशान होती थी कि क्या मैं जो कर रही हूँ वो इनके लिए ठीक है कि नहीं. देखो, आपने सबसे बड़ी बात बोली कि पूनम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. तीसरी चीज, इमोशनल. ड्यू टू चिल्ड्रन, women don't take this step, most of them. How will they handle the absence of father in the child's life? How would you compensate for that? Now, next question you can take here. How did you tackle and how did you deal with raising your children all by yourself? I just started working immediately. What happened was, अब ये बड़ी लंबी कहानी है, इतना टाइम हमारे पास यहाँ नहीं होगा, but
मैं अपने बच्चों को स्विमिंग करा रही थी कहीं पे किसी पूल में, एंड देयर वाज इमीडिएटली आई गेट अ कॉल फ्रॉम समबडी दिल्ली. आई यूज्ड टू वर्क फॉर गारमेंट इंडस्ट्री इन दिल्ली, एंड दैट जेंटलमैन सेड, लुक पूनम, यहाँ हमारे ग्रेटर कैलाश में सीलिंग हो रही है, मेरा बहुत प्रोडक्ट पड़ा है इंडोनेशियन कंट्रीज का, ये जो बहुत बड़े बड़े बुद्धास आर्टिफैक्ट्स आते हैं, सो डू यू थिंक वी कैन डू समथिंग इन चंडीगढ़? तो मेरे पास तो कोई आउटलेट नहीं था, पैसे नहीं थे इतना बड़ी शोरूम लेने के कि मैं रेंट कैसे निकालूंगी. तो उसकी कॉल आई तो मैंने उस अपॉर्चुनिटी को एकदम ग्रैब कर लिया. मैंने कहा यस, व्हाई नॉट. He wasn't aware of it that I'm going through a divorce. It was an old contact. And see how he just called me. I said yes. So he was very happy. He says, okay, let's do an exhibition. लोगों का response देखते हैं, काम चल गया, hit हो गया तो मैं शोरूम खोल दूंगा. I was like, wow, you know. So मैंने तो दिन देखा ना रात. मैंने उसको बोला ठीक है, और मैंने जगह भी ढूंढ ली एग्जीबिशन के लिए, एक दो अपनी फ्रेंड्स की हेल्प के थ्रू, और वो शोरूम में उसका सामान लगा डाला. ट्रक आया, सामान हुआ, 70% सामान हमने चंडीगढ़ में विद इन अ डे बेच दिया. So he was very happy कि has potential, she has selling skills, you know. So वो मेरा दिल्ली का एक्सपीरियंस ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया. आई थिंक अगर हम अपना रास्ता चुन लें तो मंजिल अपने आप दिखने लग जाती है. बेसिकली यू हैव टू स्टार्ट. कि आप ये नहीं कहते कि हर के पास ये अपॉर्चुनिटी, बट अगर आपका दिमाग यहाँ से स्ट्रांग है, आपको कुछ करना है, वो आप और आपने डिसाइड कर लिया है कि करना ही है, तो आई थिंक फिर आपको रास्ता भी दिख ही जाएगा. सो बच्चों ने कैसे लिया इस चीज को? मुझे नहीं पता, बड़े मासूम होते हैं बेचारे. कहीं ना कहीं मैंने उनके उदास चेहरे देखे जरूर, और मुझे पता है अंदर बहुत कश्मकश चल रही थी. उनको लगता होगा क्या ये मेरी फैमिली में ऐसा हो रहा है कि मेरे माँ बाप ऐसे हैं. Did they ever ask you why you are undergoing divorce and why can't we live together? They were too small to ask me such questions. आजकल का मीडिया और ये सब इतना एडवांस है कि शायद आजकल के बच्चे पूछ सकते हैं. Yeah, I have a question. Sorry, because मेरी केसेस हैं, मैं लेती हूँ डाइवोर्स केसेस, उसमें बच्ची सिर्फ 2.5-3 साल की है, बट शी स्टिल आस्क्ड अबाउट हर फादर कि why she does not have a father, why we are not living together, why other kids they always come with their father, and in my PTMs and my functions father is not there. So how did you deal with all of this, which is very important for all single mothers? Yes, one must know. मेरे साथ ये सिचुएशन नहीं आई कि उन्होंने इतने सवाल की, पर मैंने एक वो माँ थी जिन्हें मुझे कभी संडे को या सैटरडे को या किसी शाम को जब मैं उनको उदास देखती थी काम से आने के बाद, तो आई यूज्ड टू सिट विद देम एंड टेल देम कि इतने झगड़े होते हैं, इतना हम लोग ऊंचा बोलते हैं, और बिल्कुल एक साथ नहीं अच्छा लग रहा है. यू नो, आपको ये रोटी पसंद नहीं है, आप कहते हो मैं मूली की नहीं, मैं पराठा आलू का खाऊंगा. हम उसमें बड़ी जल्दी चॉइसेस कर लेते हैं. आदमी और रिश्तों को बदलना इतना आसान नहीं होता. लेकिन अगर आपकी मम्मा सफर कर रही हैं, वो रोज रोती हैं, वो परेशान है, डैडी भी आपके खुश, ही इज अ वेरी गुड मैन, आई टोल्ड देम ही इज अ वंडरफुल गाय, he is the best father you can have, but he's not good for me as a husband. What do I do? And we don't get along. Yes, ये बहुत जरूरी था उनको ये बताना. और थोड़ी सी मेरी किस्मत यहाँ काम कर गई कि बेटी मेरी ऑलरेडी बोर्डिंग स्कूल में थी. वहां पे बच्चे कॉर्नर नहीं होते, वहां बहुत फैमिलीज के ऐसे बच्चे होते हैं सेपरेटेड फैमिली से, और यूर इन अ बोर्डिंग स्कूल विद ऑल काइंड ऑफ चिल्ड्रन. Or maybe they were little mature to understand all of it. Yeah. But my son was young, and I could say he was a little introvert. He never questioned me, but I could see the sadness on his face sometimes. But I was a very pushy mother. I would cry silently in my room, but I never cried in front of them. Not that I wanted to show them my weakness or any. I wasn't weak, but out of something which is something very natural, you know. Your tear flows when you see the child is suffering, or maybe a little bit. I would say he had gone little because he stayed for longer period with me. So मुझे लगा कि उस पे ये इफेक्ट होता है अकेलेपन का, या उसको ये कुछ अजीब सा लगता है. एक दो बार उसने मुझे बोला कि मैं कॉर्नर हो जाता हूँ. मैंने हैंडल किया उसको थोड़ा, कभी टफ होके, कभी उसने अपने आप को अंदर कमरे में बंद कर लेना, फिर आई वुड सिट विद हिम, आई वुड से देख यार ऐसा ऐसा जो भी था. मेरे काउंसलिंग की ये सवाल नहीं किया मुझे कि हम क्यों नहीं रह सकते, ये हम ऐसा क्यों नहीं. वो इंग्लिश मूवीज में और हमारे पिक्चर्स में बहुत ज्यादा दिखाते हैं. बच्चे मीडिया से बहुत इफेक्टेड हैं. अब आजकल ये स्ट्रेस लेवल है जी, बच्चे बड़े स्ट्रेस्ड हैं, काउंसलिंग कराओ इनकी. हमारे टाइम पे एक थप्पड़ पड़े या ना भी पड़े, काउंसलिंग का क्या मतलब था. नहीं फेल हुए तो क्यों हुए फेल, सीधा जवाब था. कोई काउंसलिंग नहीं थी कि तुम्हारे पेरेंट्स लड़ रहे हैं पीछे, या तुम्हारे भाई बहन दुखी हैं, या तुम्हें बुली करते हैं. यू नो, हमारी किसी ने काउंसलिंग नहीं की, हम खुद ही निकले. तो मेरे लिए एक वो था कि सिंगल मैन आर्मी रूल था कि जैसे मेरी परवरिश हुई है तुम भी ऐसे ही पलोगे. ज्यादा बोलोगे तो गाड़ी में से उतार दूंगी मैं तुम्हें. 100 रुपए बेटे के हाथ में देगा, ऑटो करके घर पहुंचो. That harshly, but that was lot of your way of dealing with it. It worked well for you, I would say.
every individual has a different Their own way of dealing with their issues. Yeah. डिवोर्स के सबके अपने अपने रीजंस हैं, कोई अब किसी की पिटाई हो रही है, कोई इन लॉज से दुखी है, किसी का हस्बैंड वुमनाइजर है, इनफिडेलिटी है, देयर आर सो मेनी रीजंस, सो एवरी सिचुएशन इज डिफरेंट फॉर डिवोर्सेस आल्सो, बट आई वुड वन थिंग टेल ऑल द वुमेन के इट इज नो स्टिग्मा, एंड yes, financial security is very important as of now also. But did your husband not support you financially after divorce? Was he not supposed to? Like, were you aware of your rights as a wife? Because these days women do ask for very big amounts as alimony. Why did you not ask for it? I was aware of it, but since my family was totally against, they said कि हम तो नहीं आएंगे तुम्हारे लिए बीच में. Rather, you will be surprised. On a divorce day, also I went all by myself, alone in the court. Okay. So the support system was not there, and I had no, वो कहते हैं ना, emotional fool. I had no intention to sue him or to do anything. No, just for your children, not for fooling, but as your right, and it was your right to get it. There is in our decree, he's taken a custody of one child, which is my daughter, and he said he will be looking after her education till the time she is adult or whatever. So वो कहने की बातें होती हैं इंदु, बच्चे हमेशा मेरे पास ही रहे. आज भी मेरे पास रिकॉर्ड है कि वो अपने हस्बैंड के घर में, मेरे एक्स हस्बैंड के पास कभी 2-3 पर नहीं ठहरे लाइफ टाइम में इन 15 years, बिकॉज some अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी झाड़ रहा था कि एक किस्म से ये बड़ी स्ट्रांग है, कर ले. उसने अभी किसी को रिसेंटली, मेरे बच्चों को भी बोलता है, and he spoke to one of a very old maid, for 25 years with him now. She says पूनम ने अपना घर बहुत अच्छी तरह संभाल लिया है. तो थैंक यू जनाब, उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दे दिया है कि आपने किसी लायक छोड़ा नहीं था तो संभालना तो था ही. So proud of you. I feel I think you've been a real fighter all your life. So apart from all your struggles, what else do you do? I have seen you travel a lot, and it's like real. I really get inspired that if you have to live your life this way. So how did you then get into traveling and making friends and enjoying life apart from all this? तो ये 15 सालों में मेरा एक छोटा सा, मैंने एक छोटी सी अपने लिए कहीं प्रॉपर्टी बना ली जहां से मुझे कोई रेंटल इनकम आ जाती है, और मुझे लगता है कि अब मैंने 3 साल से काम करना बंद कर दिया है. नॉट बिकॉज ऑफ एनी रीजन, आई रियली वांटेड टू वर्क, बट अब बिजनेस बहुत डाउन चले गया और एक स्टैग्नेशन पॉइंट आ जाता है जिंदगी में. कोविड में हाँ, मैंने अपना बुटीक चलाया 7-8 घंटे, उसके बाद घर आके इवेंट कंपनी ज्वाइन की हुई थी. फिर मैं 4 घंटे रात को इवेंट कंपनी का काम लॉन्च करती थी, प्रोडक्ट्स, कभी ये करो कभी वो करो. सो जैसे भी हो सकता था मैंने अपने आप को फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग किया. वो माल में स्टोर खोला जो एक आर्टिफैक्ट शोरूम था 3 साल के लिए, फिर वो भी चले गया. लाइफ में मैंने एक चीज देखी है, कुछ भी कांस्टेंट नहीं है. सो हम औरतों को इस बात से नहीं घबराना चाहिए कि हमारा आगे क्या होगा. अगर आपके पास 1 साल जीने मरने का साधन है और आपको ये लगता है कि वो उस चीज को मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, आपकी दिमाग से इन्वेस्टमेंट, चाहे वो पीपीएफ था, चाहे वो, मैं कैसे बताऊं कि मैंने क्या क्या किया. सहारा बैंक था, रोज मेरे डोर स्टेप से 500 रुपए लेके जाते थे, 7-8 लाख वहां इकट्ठा हो गया. पीपीएफ में डाला, कहीं छोटा छोटा कुछ किया. आई वॉज अ वेरी ब्रेनी पर्सन इन अ वे टू मल्टीप्लाई माई वर्क. सो आई वुड से कि मेरी जो भी जमा पूंजी थी बहुत अच्छे तरीके से वो मेरे बच्चों की एजुकेशन पे चलेगी. माय सन टुडे ग्रेजुएटेड फ्रॉम ओपी जिंदल कॉलेज. ही इज वर्किंग विद ईएनवाई, राइट? ही इज हिज फर्स्ट जॉब, एंड माय डॉटर वर्क्स फॉर मैकेंजी Asia Pacific. Oh, congratulations. You are a proud mother, I must say. So how do your kids have supported you all this while? Now that they are grown up, how do they support you? In what sense have you got this support, their support? Morally, emotionally, they are always with me. My daughter is like my blessing. She's my sunshine. She's my lifeline. And she says, Mama, आप नहीं थे तो हम कुछ भी नहीं थे. आपके decisions हमें boarding में डालना, अपने से दूर रखना has worked Wonders.
बिकॉज दे हैव बिकम सो इंडिपेंडेंट। ये कोई बच्चों का प्यार दूर नहीं होता, कोई पेरेंट बच्चों से दूर नहीं होता, ये मन की बातें होती हैं। यस, देयर आर केसेस, आई नो, आई हैव आल्सो कम अक्रॉस सिंगल वुमेन जिनके हस्बैंड बच्चों को बिल्कुल मिलते भी नहीं है, बात भी नहीं करते हैं, या अपनी मदर से नहीं मिलने देते। दैट्स रियली सैड पार्ट। मैंने बच्चों को कभी उनके फादर से मिलने जुलने के लिए रोका नहीं है। दे आर वेरी मच इन टच विद देम, ही इज वेरी गुड टू देम, व्हाटएवर, वेदर दे लाइक इट, दे डोंट लाइक इट, दैट्स देयर प्रॉब्लम। आई डोंट चेक ऑन देम कि वो क्या कर रहे हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि जब आप किसी रिश्ते में को पकड़ना चाहो, या उसको दबाने की कोशिश, या उसको कंट्रोल करना चाहते हो, वो आपका रिश्ता ही नहीं है जिसको आप रोक सको। So let it flow, let them go, let them do what they feel is right. I am not even here to blame him. जो लड़कियां, जो लेडीज इन चीजों में स्ट्रगल कर रही हैं, उनको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले अपना मेंटल पीस और फाइनेंशियल्स। अगर उनको लगता है कि दे आर लिटिल फाइनेंशियली साउंड, दे कैन हैव अ बेटर लाइफ आउटसाइड। एक मेंटल ब्लॉक है कि हस्बैंड, सोसाइटी। मेरी ऐसी फ्रेंड्स है जिन्होंने 5-5, 6-6 साल अपने हस्बैंड को छोड़ दिया, दे लिविंग सेपरेटली, बट समवेयर जब उनको दूसरी तरफ से कोई एक बॉयफ्रेंड बन गया, वो बॉयफ्रेंड चले गया, छोड़ के वो वापस भाग जाती है। How sad is that? No, but that's not fair. It means you're only depending on your husband for that. Or somebody for support. There has to be somebody always supporting you. Or you're using him. I'm not saying only women suffer, men do suffer. Yes, of course, everybody does. Yes. It's an equally bad trauma for them as well, separating from family, living away from kids. It is equally bad, but the only thing is how we make peace with each other, how we make peace with the situation, and we allow each other to live happily, so that after that we shouldn't keep holding on any grudges. Once we've separated, then live happily. Anji, 2 चीजें डिस्कस करी, मेंटल हैप्पीनेस, फाइनेंशियल, एंड थर्ड कम्स टू द चिल्ड्रन। सोसाइटी को मैं चौथे नंबर पे लूंगी। सोसाइटी हमारे दरवाजे पे नॉक करके नहीं आती सुबह की, कोई हेल्प नहीं करती। ₹1000 दे दूं, आप बीमार हैं, या आपको कोविड में पड़ी रही आप 2 साल, मैं तो ये नहीं कर पाई आपके लिए, या मेरा भाई उठ के नहीं आ गया, मेरी बहनें नहीं आ गई दिल्ली से उठ के, कि लोग डिड यू फेस एनी प्रॉब्लम रेजिंग योर चिल्ड्रन, आपने बच्चे कैसे पढ़ा लिए। उनको ये भी तकलीफ होती है कि ये पूनम पढ़ा कैसे लिए, ये क्या तरीका है, ये इतना घूम कैसे लेती है, कौन सपोर्ट करता है। अरे भाई, मेरी जिंदगी, ओशो ने बहुत खूबसूरत चीज बोली है कि तुम खुश हो तो ये खुश क्यों है, रोती है तो यार 24 घंटे रोती है। अरे किसी तरह तो एक्सेप्ट करो ना बंदे को, खुश हो तो बोलो खुश है यार। रोने पे तो शायद फिर भी खुश हो लें, पर हंसने पे कोई खुश नहीं होता। अगर मैं आपकी वो पिक्चर्स देखूं, आई एम श्योर 90% मस्ट बी फीलिंग जेलस एंड वुड बी वांटिंग टू लिव दैट लाइफ, क्योंकि वो खुद वो ज़िंदगी नहीं जी पाते। सो ये चीज़ें हमें, आई थिंक, मुझे लगता है आपको देख के बहुत सारी हमारी औरतें इंस्पायर होने वाली हैं। आई एम नॉट promoting divorce or anything. I am just promoting take a decision and live with it. Now, whether it's right or wrong, it is up to you to decide. Yeah, that you hear, marriage is a beautiful institution, by the way. मैं आज भी चाहती हूँ कि कोई अच्छा बंदा मुझे मिल जाएगा तो मैं कल झट शादी कर लूंगी, या एक कोई अच्छा बॉयफ्रेंड मिल जाए, कंपेनियनशिप जो मेरे साथ निभा सके, so I would be with him all the time. I'm very open about it. I have no. So Poonam is single and ready to mingle. We will leave your contact details so people can contact you. Now, at present now there is no stigma in the society. कहानी बहुत लंबी चली जाएगी, मैंने क्या किया, कैसे किया, but I saved a bit of for myself, जहाँ से मुझे लगा थोड़ा सा मैं अपने लिए खर्च लूँ. My daughter got married in 2019, so I just feel as a mother, one responsibility, she's settling in her life, and my son got a job. So choti badi, it's just a beginning, but he'll go a long way. He's a very good son. I have a very good son and a daughter. I'm very proud of them. They've been a very concerned and a compassionate children, so बहुत अच्छा लगता है. So एक फैशन डिजाइनिंग के साथ साथ मैं सीपी के बच्चे हैं, सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चे हैं, जिसकी मैं चंडीगढ़ डिवीजन की प्रेसिडेंट हूँ, और इसमें मेरे 11 लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ साइकेट्रिस्ट हैं, और कुछ मेरी अच्छी फ्रेंड्स हैं, चेयरपर्सन वगैरह बनी हुई है. We will share those details in the description box of your this society. हाँ जी, CP, सेरेब्रल पॉल्सी. सो आई वर्क फॉर देम. अभी रिसेंटली नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप खेल के आए हैं, मेडल्स लेके आए हैं, एंड नाउ वी आर प्रमोटिंग देम फॉर द फर्दर फॉर ओलंपिक्स टू, पैरा ओलंपिक सोसाइटी वी कॉल इट.
सो वो भी एक काम है। और दूसरा, आई एम एविड ट्रैवलर, आई लव टू ट्रैवल। सो मैंने ऋषिकेश जाके 250 घंटे का योगा प्रोग्राम किया और 50 आवर्स का मेडिटेशन प्रोग्राम किया। So yes, I did that in Rishikesh, and गंगा के किनारे बैठकर और जो solitude का मजा है वो मेरे ख्याल बहुत कम लोग enjoy कर सकते हैं। So I can do that for an hours and hours and hours and hours. So how do you feel inwards now as a person? अगर मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूं कि आपको अपने अंदर अकेले बैठ के जब आपको कोई दुनिया में नहीं देख रहा, तब आपको कैसी फीलिंग आती है? बहुत सोलफुल कनेक्शन है विद इन मी। इट्स मी टाइम, माय टाइम, एंड आई फील के जर्नी तो मेरी हमेशा से अकेले रही। आई एम अ लोनर, बाय द वे, a bit of loner, but solitude मुझे बहुत खूबसूरत लगता है in a very positive way. I am not saying कि I should cut off with the society. I love mingling. You must have seen my party pictures everywhere, you know, flaunting away. वो पर कुछ थोड़ी देर के लिए होता है. Then finally it's like I am quite, I can, you know, resonate a lot with it. I like to be with people for some time, but after that I want my own space, and I am very happy in my own, you know, area where I can read and I am doing things which I like. कई बार लोगों को ये समझना मुश्किल हो जाता है कि यार ये तो बड़ा एंजॉय करती है लाइफ और ये कहाँ दूसरा योगा और मेडिटेशन में है। कई बार ये इतनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में होती है। ये ऐसे फ्रॉड तो नहीं है, फेक तो नहीं है, वो कुछ नहीं है। आई एम अ वर्सेटाइल पर्सन। मेरी लाइफ में बहुत उधड़ मची हुई है, यू नो, बहुत पीछे, बैक ऑफ द माइंड, बहुत टेंशंस हैं, स्ट्रेस हैं, बट मैंने कहा ना, जीने का हुनर आता है, मैं उनको सामने नहीं आने देती। आई विल ओनली disclose that to a very one or two person very closely, otherwise I would simply say this is part of my life now. I got used to. मुझे लगता है कि जब आपका एक सहारा हटता है, दूसरा सहारा ऑटोमेटिकली आपके दरवाजे पे आ जाता है। मुझे जिंदगी में ये पता है कि किसी के आने जाने से आपकी लाइफ रुकती नहीं है, टेम्पररीली आपको हिला के चली जाती है। तूफान आता है ना, इतना गंद डालता है, फिर सुबह धोना पड़ता है। द सेम विद द मेंटल। जब लोग आते हैं, बहुत तूफानी तरीके से घुसते हैं, बहुत अमेजिंग लगता है, फूल भी खिलते हैं। जब हम ये समझ लेंगे, हम सभी औरतें, कि यार लाइफ में ये जो है ऐसे और ऐसे चलना ही है, लेकिन आप अपने आप को खुशी, अपने मेंटल पीस, और अगर आप 30, 35, 40, 50 साल की हो गई हैं, अब क्या रह गया जो कोई आपका ले जाएगा? बच्चे हो गए, बड़े हो गए, निकल गए, यू नो, अब वी शुड से अभी तो जी लो, फिर कब जियोगे। हम लोगों की ना ये स्टेटमेंट भी है कि अंदर खुशी ढूंढो, अब जी लो कब। ये बड़े मुश्किल टास्क हैं। इसके लिए वी नीड टू वर्क ऑन आवरसेल्फ एंड आवर्स। वन नीड टू आइसोलेट, वन नीड टू गो इन देयर ओन इनर जर्नी, all together, you know, and sit quietly, just think what are your priority, jot down on a paper, you know, keep cutting on them. कई बार मेरे पास 10 दिन कुछ नहीं होता to do, I'm like simply out of boredom I travel, you know. मुझे लगता है, अब जैसे मैं पालमपुर होके आई, कोई जरूरत नहीं थी, वो एक डिटॉक्स है, which is good. We were on a vegetarian diet, no alcohol, nothing was served, but I would decide कि after 4 o'clock, 3 hours, I'm going to venture out. I'm going to see the place out, because that's my happiness. You see, detox does not mean, one of my friend commented, अरे तू फोन क्यों यूज कर रही है? अरे मैं रोने थोड़ी आई हूँ जिंदगी में, वहां बैठ के फोन, मैं वहां पर कोई विपासना नहीं हूँ। विपासना में आपके फोन ले लेते हैं, चुप रहने को कहते हैं। भाई ये इनह्यूमन है। ह्यूमन नेचर इज टू टॉक, to express yourself, you know. So I just told her, यार मैं I'm not here to do any yoga, और मैं हिमालय पर्वत पे नहीं आई हूँ। I'm happy, I'm detoxing myself, eating good food, but I'm venturing out, and देखो कोई बोलता है फोटो खींचो फेसबुक पे मत। अरे चाहते सब है, डालो, टैग कर दो, बट पीछे सब है। ये सुपरफिशियल लाइफ औरतों को भी छोड़नी चाहिए जीना। आई वुड सिंपली से, ये जो डिसीजन डिवोर्सेस के हैं, अनहैप्पी शादियों के हैं, सिंगल स्ट्रगल के लिए, ये आपकी छोटी छोटी हैबिट्स ही आपको स्ट्रांग बनाती हैं लाइफ में। अगर आप अपने लिए खड़ा होना सीख जाते हो, आपको पता है कि ये ठीक है, मैं कहती हूँ इट्स नॉट इजी। अगर आपने डिसीजन नहीं लेना है तो आप कोई गलत इंटरव्यू नहीं दे सकते फोन पे। उनके पति उनको घर जाते ही बोलेंगे क्या बकवास करके आई हो, यू नो, या मदर इन लॉ बोलेंगी। आई अंडरस्टैंड देयर पॉइंट, बिकॉज दे आर नॉट रेडी। सो सबसे बड़ा जो चीज है वो है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस आ गई अगर लाइफ में कि मेरी जिंदगी, 2 ही तरीके होते हैं औरतों को जीने के, या तो आप वो मान लो जैसे रहते हो, फिर उसके अगेंस्ट फाइट मत करो, या दूसरा तरीका फाइट एंड बी आउट। ओनली 2 ways। ये बीच का रास्ता तो मुझे जिंदगी में आया नहीं लेने इंदु। सो इट इज। और तीसरा रास्ता ये होता है कि तुम अपनी जिंदगी जियो, मैं अपनी जिंदगी जियो। वो कहते हैं ना, तुम मेरी तरफ देखो किसी अंदाज नजरों से, है ना। तो आप अपनी जिंदगी जिए, मैं अपनी जियो, और हम खुश रहें, एक दूसरे से बोले ना। वो सिर्फ 5% होता है,
बाकी तो एक्सपेक्टेशन लेवल आपकी 60 साल की उम्र में भी खत्म नहीं होते। औरत उसको खींचेगी, तू अकेला नहीं जाएगा, तू कहाँ जा रहा है, अकेला हॉलीडे नहीं लेगा, चाहे वो जाए ना जाए, बट शी विल पुल हिम बैक। And same goes with a husband. What I have learned from it, don't crave about it. If you can't take it, just move out, let that person live peacefully and live in peace happily ever after. It's not necessary to keep having friction every day and making each other's life miserable living together. And same goes with the kids. If they are exposed to violence and these confrontations every day, it's much better to part ways and live happily and give them a secure life as parents from different two homes. This can be easily achieved. Only thing is, if you wish to do it, you must be, coming across lot of men, all these Facebook requests and WhatsApp messages. I'm sure you must be flooded with all of it. So how do you deal with all of it, especially when they know you are single? वहाँ तो लोग मैरिड को भी नहीं छोड़ते, पर आप तो बिल्कुल सिंगल हैं, तो आपने इस चीज़ को कैसे डील किया? इतना कोई मुश्किल काम नहीं होता आदमियों को डील करना। पहली चीज, कोई हवा नहीं है कि तुम्हें खा जाएंगे। अपनी पेरिफेरी बहुत सेट होती है मेरे माइंड में। आई जस्ट गिव देम माय माइंड आइडिया दैट आई एम नॉट अवेलेबल टू यू गाइस एंड इट इज नॉट अबाउट ओनली स्लीपिंग अराउंड विद गाइस, इट्स मच मोर टू इट। एंड ऑफ कोर्स आई थिंक हर एक औरत का एक अपना ऑरा होता है, दे अंडरस्टैंड कि इसकी लाइफ में क्या है क्या नहीं है। मुझे इतने जबरदस्त अप्रोच बहुत रहती है, बहुत लोग फेसबुक या व्हाट्सएप पे करते हैं, मैं हंस हंस के टाल देती हूँ या बात इधर उधर की कर दी, बट थोड़े एक दो डीलिंग के बाद उनको समझ में आ जाते हैं शी इज नॉट माई कप ऑफ टी। So, she only enjoys black coffee, so no milk. Okay, so next very important question which I have faced with my clients, उनके पेरेंट्स ये दुनिया को बताने ही नहीं देते कि उनका डाइवोर्स हो गया, और अगर किसी रिश्तेदार का फ़ोन आ गया तो वो अभी भी यही दिखाते रहते हैं कि दैट गाय इज़ अराउंड समवेयर और पोस्टेड आउट। तो इस चीज़ को हमें औरतों को कैसे सिखाना है कि हाउ टू हैंडल देयर पेरेंट्स, दोज रिलेटिव्स, वो जो 4 लोग, और कैसे उसको अपफ्रंट होके डील करना है बोल्डली? सबसे पहली चीज वही आ गई, अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि पेरेंट्स के साथ भी मत रहो, वो आपकी प्रोग्रेस को रोक देते हैं। अगर आप एक रेंटल अकोमोडेशन अफोर्ड कर सकती हो या अपना फ्लैट है आपके पास, प्लीज अकेले रहना सीखो। लाइफ आपकी अकेले की ही जर्नी है। जब आप एक बार ये पहला स्टेप उठाती हैं तो उसमें आप कई लोगों को अपनी जिंदगी से कट ऑफ कर देती हैं। मैं नहीं कहती सबसे झगड़ना चाहिए, सबको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए। अगर किसी को बात समझ में नहीं आती तो उसको वहां छोड़ो। मेन है पेरेंट्स। अगर अपने ही पेरेंट्स तुम्हें इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, यू शुड ऑलवेज टॉक टू देम, कोई और ये ऐसे 4 एग्जांपल्स अपने आस पड़ोस के लेके, या अपनी 2-4 ऐसी फ्रेंड्स जो बहुत सक्सेसफुल हैं, दे आर वेरी वेल एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी एंड द किड्स आर डूइंग ट्रेमेंडसली वेल, दे शुड इंट्रोड्यूस देम टू देयर पेरेंट्स कि look where they are, मैटर, या उनके सामने ऐसी स्टोरीज लाके रखनी चाहिए, तो ताकि उनको समझ में आए कि जिंदगी में इतना कुछ नहीं हो गया कि जिंदगी खत्म हो गई, सो लाइफ की आज आप देखो बड़े से बड़े विश्व में, पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड में बहुत जगह औरतें अकेले पहुंची हुई हैं। तो ये बड़ा फजूल की स्टिग्मा है कि उसको नहीं बताना, इसको एक टिपिकल मिडिल क्लास वाली बातें हैं, थोड़ा सा उससे हटना पड़ेगा। तो मैं लड़कियों को एडवाइस करूंगी कि अपनी इंडिपेंडेंसी को मत खो दो। पति का घर छोड़ के पेरेंट्स के घर में तभी रहो अगर वो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन इफ यू आर अर्निंग योरसेल्फ, यू हैव लिटिल मनी इन योर पॉकेट, प्लीज मूव आउट। That's a perfect answer and that's what should be done. Otherwise आपने फिर कौन सी ज़िंदगी अकेले जी, और फिर वही सब कुछ दोबारा झेलना पड़ेगा। Then you are back to square one and rewriting the same story. So चलिए, अब आपसे, आपकी कहानी से आई एम श्योर हमारी बहुत सी फ्रेंड्स को बहुत सारा फ़ायदा और सपोर्ट होने वाला है। And you can also contact Poonam on her Facebook. She is friends with me through me, and we'll leave her details, her Facebook account details, and whatever she wishes to share with all of you. And Poonam, चलिए एक happy note पे end करते हैं। You are a very good singer, so let's have few lines of your favorite song. हाँ, मैं जरूर गाती हूँ 2 लाइनें। मेरी आवाज इतनी खूबसूरत नहीं है जितना आप बोल रहे हो, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये मैंने इंटरव्यू या छोटा सा आपको अपना मैसेज दिया है, अगर किसी को काउंसलिंग या किसी को कोई प्रॉब्लम है जिसमें से निकलना है या नहीं समझ में आता है, प्लीज कॉन्टैक्ट मी फॉर दैट, आई विल बी अ ग्रेट हेल्प टू देम। ठीक है? सो तो ऐसे बहुत सारे मेरे फेवरेट सॉन्ग्स हैं, तो अभी के लिए तो यही कहूंगी कि मेरे पास कोई मीत और कोई साथी नहीं है, सो आई कैन सिंग वन सॉन्ग ऑन दैट व्हिच गोज लाइक दैट। Hey, hey,
मीत ना मिला रे मन का, मीत ना मिला रे मन का। चैन नहीं बाहर, चैन नहीं घर में, चैन नहीं बाहर, चैन नहीं घर में। मन मेरा धरती पर और कभी अंबर पर, उसको ढूंढा हर नगर में, हर डगर में। गली गली देखा, नयन उठाए रे, मीत ना मिला रे मन का। मुझे उम्मीद है आपको अपना मन का मीत जल्दी से मिल जाए, और हो सकता है हमारी इस वीडियो के बाद ही मिल जाए। तो ऑल द बेस्ट, कीप रॉकिंग एंड कीप ट्रैवलिंग, कीप इंस्पायरिंग पीपल। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। ऑल द बेस्ट। It was so beautiful. You are beautiful inside, outside, and what a beautiful personality. Thank you. Thank you. Thank you. I hope I become bold too. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Bye bye. Bye.